गुड इवनिंग बच्चों। क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर में बाबू कि निम्न दशमलव को भिन्न के रूप में लिखिए। जो दशमलव रूप में लिखा हुआ है उसे कहता है भिन्न रूप में लिखने के लिए। मैं जैसे तैसे रहकर भी आप लोगों को बताते रहती हूँ। आप अपनी माँ समझ करके आप मुझे माफ करेंगे। मैं अपनी सूध भी नहीं देख पाती हूँ, सूध बुध सब खो करके और बताती हूँ बच्चों। आप लोग तो मेरे बच्चे हैं, भाई हैं, तो क्या कमेंट कीजिएगा मेरे ऊपर। तो अब बारी बारी से दशमलव को भिन्न के रूप में बताएंगे। 11.6 है, तो क्या लिखेंगे इसे भिन्न के रूप में? तो चुपचाप 11 और 6 लिख दिए और बटा दशमलव के बाद एक अंक है तो एक दे करके दशमलव के जहाँ दशमलव है उस स्थान पर हम एक दे करके उसके बाद जितने अंक हैं उतना, तो हो गया 116/10। एक रूप तो भिन्न के रूप में ये हो गया। लिखना चाहते हैं तो जो है इसे लिख लीजिए। दशमलव के बाद जो है इसे लिख करके और इसका बटा में 10 कर देंगे तो हो गया 11.6/10। ये 116/10 रहे या तो 11.6/10 रहे। जैसे 116/10 है तो देखिए 10 से भाग देंगे तो एक बार 10, फिर 6, एक बार 10, फिर क्या हो गया 11.6/10। तो संयुक्त भिन्न में होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों तरह से सीखेंगे, किसी से हम किसी से कम नहीं, मेरे बच्चे मेरे भाई, मेरे बहने मेरी बहनें, मेरे बचियां, मेरे पोते पोतियां, मेरे नाती नातिनियां, किसी से भी कम नहीं है। तो बनाएंगे। अब क्या है 9.5, इसका क्या लिख देंगे बच्चा? इसका हो जाएगा, बस लिख दिए 95, दशमलव को हटा करके और बटा दशमलव के स्थान पर एक दे दिए और एक शून्य है तो ऐसे दे दिए। या इसका दूसरा रूप इधर चाहे इधर किसी भी तरह से लिख सकते हैं। 9 को 9 लिखने रहने दिए और उसके बाद 5 है दशमलव के बाद तो 5 के बटा कर देंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या दशांश होता है तो 5/10 हो जाएगा। दशांश का मतलब है कि जो संख्या है वह दशांश है तो 5/10 हो गया। अब तो ये हो गया। अब 0.2 है तो 0.2 इसका क्या लिखेंगे? तो संख्या के पहले शून्य का कोई वैल्यू नहीं है तो शून्य देना बुड़बकाही। अगर ऐसे करके देते हैं शून्य और बटा दशमलव के स्थान पर एक और एक अंक है तो एक शून्य दे दिए तो क्या होगा? ये बुड़बकाही है, क्या है 0.2/10। यह तो 2 ही है इसलिए इस शून्य को नहीं देना है, बस सिर्फ लिख देंगे 2। अगर शून्य दशमलव रहेगा तो 2/10 हो गया। 0.2 बराबर 2/10। इसे ABC करके सूचित कर देते हैं तो लगेगा कि अलग अलग है। फिर D में 1 2 3 और 1.05, 1.05 क्या हो जाएगा बच्चा? दशमलव को हटा करके सब लिख लिए 1 0 और 5 और बटा क्या लिखेंगे? दशमलव के स्थान पर एक दिए और उसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य बैठा दिए, हो गया 105/100। या इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? या दशमलव के इधर जो पूर्ण संख्या है उसे लिख देंगे 1
और उसके बाद फिर दशांश के जगह पर कुछ नहीं है यानी शून्य है। दशमलव के लगे संख्या बटा 10 होता है, तो यहाँ शून्य है तो शून्य है, तो इसका मतलब खाली सीट है। और उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 लिखे और बटा 2 अंक, अंक खाली सीट और एक ये किस स्थान पर ही बैठा हुआ है, खाली है जो खाली है दशांश, और 5 बैठा हुआ है शतांश पर, यानी 5/100। फिर ई है, ई में 105 क्या है, 75.62। इसे क्या करेंगे बेटे, तो लिख देंगे 75, 62, शून्य तो है नहीं, और बटा दशमलव के स्थान पर 1 देते हैं, उसके बाद 2 शून्य है, 2 शून्य दे दिए। अगर अब इसका दूसरा तरीका भी लिखेंगे, छोटा करके लिखते हैं कि टूटा हुआ उससे पार कर जाएगा, तो 75, 62 बटा 1, 2 शून्य, तो 2 शून्य दे दिए। या जो दशमलव के इधर संख्या पूर्ण संख्या है, इसे 75 लिख लिए, और उसके बाद 62 बटा क्या करेंगे, यानी 10 भी है और 2 शतांश पर है, तो दशमलव का 2 अंक, तो 75 बटा 75.62 लिख सकते हैं। या और है एफ में, इसके बाद है 3.005। इसे भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव को हटा करके इस शून्य को लिखना है, क्योंकि इसके पहले संख्या है, जिस शून्य के पहले कोई संख्या नहीं रहता है उस शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 0 और 5 बटा कितना हो जाएगा, 1 और 3 अंक है, तो 1 2 3। या इसका दूसरा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 पूर्णांक हो गया, और इसके बाद संख्या कौन है, तो 0 0, इकाई के दशांश के जगह पर भी कुछ नहीं है और शतांश के जगह पर भी कुछ नहीं है, तो 0 0 क्या लिखें, 5 सिर्फ लिखते हैं, और बटा 5 जो है किस सीट पर बैठा हुआ है, या 3 लिखे, और ये शून्य खाली है, सिर्फ दशांश शतांश सहस्रांक वाली संख्या है, तो सहस्रांक दे देंगे बटा 1 2 3, यानी सहस्रांश में 3 शून्य हजारवां होता है, यही हो गया 3.5/1000, यही आ गया भिन्न में। ये हो गया संयुक्त भिन्न में, भिन्न में है, ये संयुक्त भिन्न में है और ये विषम भिन्न में है। तो इस तरह से आप लोग सीख लिए होंगे, और मैं आप लोगों को देती हूँ यही कि भिन्न को, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 3.5, 6.02, 4, 3.2, 1.324 और 5, 4.45। इसे बदलिएगा आप अपने कॉपी पर, और ज्यादा होगा तो एक संख्या जो एक क्वेश्चन जो है, इसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अगर डाल दें, आपका मर्जी, लेकिन आप अपने घर पर जरूर इसका प्रयास करेंगे भिन्न में बदलने का। ज्यादा का नहीं है, 8 क्लास का है, तो क्लास चाहे 8 रहे, 6 रहे, 9 रहे, 10 रहे, बस जानकारी होना चाहिए। क्लास मैथ का क्लास कुछ नहीं है, क्लास जो चीज नहीं आ रहा है बस उसकी जानकारी ही क्लास है। तो अब मैं शॉर्ट वीडियो कुछ बनाती हूँ बाबू।
आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।